हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन के स्टेप 4 में अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल की। ठीक है बेटा, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद इस पर बेस कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, देखिएगा यहां पर आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन सोल्व करे हैं। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, आपने मुझे बताया था सर कोस एक्स होता है। ठीक है बेटा, आपने और बात करी थी डी अपॉन डी एक्स, यदि हम ई की पावर एक्स की बात करते हैं तो वो ई की पावर एक्स होता था। इस तरीके से आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करे थे। डी अपॉन डी एक्स सर एक्स की पावर 3 होगा, या फिर डी अपॉन डी एक्स सर आपने बात करी थी 3x होगा, तो हम उनको कैसे सोल्व करते थे ये हमने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में आपको समझा दिया था। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट रूल में आप देखिएगा एक एक्स यानी कि 2x मिलेंगे। जब हम लोगों को 2 से ज्यादा या 2x मिल जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, उसको हम लोग प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते हैं। छोटे बड़े से मतलब नहीं होता है। हमने बात करी थी, देखिए बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चनों की साइन भी लगा मिला था हम लोगों को और हमने कोस एक्स लगाया था, लेकिन बेटा इसमें x देखिएगा आप एक बार है, तो यहां पर हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे। यदि यहां पर ऐसी कंडीशन हो जाती, कैसी कंडीशन हो जाती, अगर यहां पर साइन एक्स कोस एक्स हो जाता, तो आप ध्यान से देखिएगा एक एक्स ये रहा, तो यहां पर हम लोग जो है बेटा प्रोडक्ट रूल का यूज करते। ठीक है, समझ में आया? कहां करते? नहीं समझ में आया, अच्छी बात है, शुरू में समझ में नहीं आना चाहिए, बाद में लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम लोग जो है डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, किसका बेटा, एम एन, यानी कि 2 ऐसे हमारे पास फंक्शन होंगे या 2 ऐसे टर्म्स होंगे जिन दोनों में एक्स आ रहा होगा और वो मल्टीप्लाई से जुड़े होंगे। ठीक है बेटा, एम प्लस एन में अंतर होता है और एम एन में अंतर होता है, क्योंकि ये ऐड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई होगा तो वहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये वाला हमारा पहले वाला टर्म होता है, ये सेकंड वाला टर्म होता है, तो पहले वाला सेम रहेगा, दूसरे वाले का हम निकाल देंगे डी अपॉन डी एक्स। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एन मतलब यहां पर आप कोई भी अलग टर्म ले सकते हैं। अभी मैं एक फॉर्मूला और बनाऊंगा ए बी के रूप में, तब भी आप समझ सकते हैं। बीच में क्या आएगा, प्लस, फिर दूसरे वाला सेम रहता है और हम लोग पहले वाले का क्या निकाल देते हैं बेटा, डी अपॉन डी एक्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? चलो ठीक है, एक बार फिर देखिएगा, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूं डी अपॉन डी एक्स, हमारे पास जो है ए बी 2 ऐसे टर्म है जिनमें एक्स आ रहा है, तो पहले हम लोग ए को सेम लिखेंगे और दूसरे वाले का क्या निकाल देंगे बेटा, डेरिवेटिव निकाल देंगे। बीच में हमेशा प्लस आता है, फिर दूसरे वाला सेम रहेगा और पहले वाले का क्या कर देंगे बेटा, बिल्कुल हम लोग क्या निकाल देंगे, डेरिवेटिव निकाल देंगे। कुछ टीचर्स जो है आप लोगों को कहते हैं कि हम लोग पहले वाले का डेरिवेटिव निकालते हैं, दूसरे वाला सेम, बात बेटा एक ही पड़ती है। बीच में प्लस लिखा है, पहले आप चाहे इसे लिखो चाहे इसे लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिएगा, इन फॉर्मूलों को आप नोट करिएगा, आप कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उम्मीद है कि उन क्वेश्चनों के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक हम लोगों ने इसके बेसिक क्वेश्चंस काफी मात्रा में सोल्व कर लिए हैं। अब बात करेंगे कुछ और बेसिक क्वेश्चंस की, जो कि बेस्ड होंगे प्रोडक्ट रूल के ऊपर। ठीक है बेटा, तो इस फंक्शन में और इस फंक्शन में अंतर नजर आना चाहिए, इस फंक्शन में और इस वाले फंक्शन में भी आप लोगों को अंतर नजर आना चाहिए। ठीक है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके सोल्व होंगे, लेकिन इसका तरीका बेटा अलग रहेगा। ठीक है, यदि आप भूल गए हैं तो एक बार प्लीज स्टेप नंबर 1 2 3 फिर से देखिएगा, आपको ध्यान आ जाएगा, क्योंकि आप गजनी हैं तो आपको फिर पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिएगा, अब इसमें एक नई चीज और आ जाएगी, y इज इक्वल टू में दिया होगा। ठीक है बेटा, अभी तक हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे कि हमने साइन एक्स मान लिया। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, सुन लीजिएगा, ये डायरेक्ट हमने क्या था, हमें अब क्वेश्चन मिलेगा y इज इक्वल टू साइन एक्स के रूप में, तब भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, इसका निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, लिखा जाएगा बेटा ये डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बेटा? इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो ये क्वेश्चन आपका यहां से सेम क्वेश्चन सोल्व होगा जैसे कि आपने पार्ट 1 में, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 3 में सोल्व किया था। क्या आंसर आएगा, कोस एक्स। तो y इज इक्वल टू अगर देगा तो हमारी वैल्यू जो होगी साइन एक्स की कितनी बन जाएगी बेटा, कोस एक्स बन जाएगी। ठीक है, करते रहेंगे, समझ में जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बस आप करते रहो, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपके पास ऐसे 2 फंक्शन मिलेंगे जिन दोनों में एक्स एक्स मिलेगा और बीच में इनटू का साइन लगा होगा।
अगर यहां पर प्लस लगा होता तो फिर ये स्टेप नंबर 1 की तरह सोल्व हो जाता। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पे मैं इसका जब d अपॉन dx निकालू तो बन जाएगा dy अपॉन dx। आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये हमारा पहले वाला टर्म है, यानी कि इसको हम लोग a बोल सकते हैं और इस वाले को क्या बोल सकते हैं बेटा, b बोल सकते हैं पूरे को। ठीक है, नहीं a b c नहीं बोलना है, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा ये टर्म अलग है और ये टर्म आपका अलग है। ठीक है, इनटू में लगा हुआ है तो यहां पर लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले हम पहले वाला सेम छोड़ेंगे, दूसरे वाले का निकालेंगे d अपॉन dx, इनटू में आ जाएगा आपका sin x प्लस, ध्यान से सुन लीजिएगा, इस बार दूसरे वाला सेम रहेगा और पहले वाले का निकाल देंगे d अपॉन dx। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। उसके आगे क्या करेंगे, अब बस हमें इसका फॉर्मूला लगाना है, इसका फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। मुबारक हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखिएगा अभी नहीं आया होगा, खैर x यहां पर रहेगा सेम। इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, cos x होता है वो यहां पर आ जाएगा, प्लस sin x होता है और d अपॉन dx इंटू x क्या होता है तो मैंने आपको बता ही रखा है, उसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप देखेंगे तो आपका आंसर आ रहा है cos x प्लस sin x। समझ में आया बेटा, मना कर दीजिएगा बिल्कुल साफ तौर पे, सर समझ में नहीं आया, क्योंकि पहला क्वेश्चन होता है जब हम किसी भी रूल को पढ़ते हैं नया सा तो वो जल्दी समझ में नहीं आता है। यदि आप पहले ही प्रोडक्ट रूल पढ़ चुके हैं तो आपके लिए बड़ा आसान है, यदि ये फर्स्ट टाइम है तो फिर रियलिटी में आप मना कर दो, बिल्कुल मैं चाहता हूं आप मना कर दीजिएगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं cos x करके देखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं यहां पर cos x करके देखूंगा और क्या मेरा आंसर आएगा ये भी हम चेक करके देखेंगे। ठीक है, चलिएगा। नहीं, मैं कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करूंगा, आराम से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत सारा समय है, मेरी भी बहुत सारी उम्र बची हुई है और आप तो अभी खैर छोटे से बच्चे ही हो, आपकी तो बची होगी सारी की सारी, बुढ़ापे वाले आदमी सर नहीं पढ़ रहे होंगे ना बेटा। तो y यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको dy अपॉन dx। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बेटा, पहले वाला सेम, दूसरे वाले का क्या करना है d अपॉन dx, आपको दिमाग लगाना है इसका d अपॉन dx क्या होता है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर क्या आएगा हमारा बेटा b, मतलब लास्ट वाला सेम रहेगा और पहले वाले का निकाल देंगे d अपॉन dx। समझ में आ रहा है बेटा, इस तरीके से। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, अब हमें इसका फॉर्मूला लगाना है, ये x हमारा सेम रहेगा तो बताइएगा cos x का क्या होता था, माइनस का sin x। तो अगर आप माइनस sin x ऐसे लगाओगे तो ऐसे आपका सवाल गलत माना जाएगा, बताओ तो क्यों, बताएंगे क्यों बेटा, क्योंकि आप देखिए ये दोनों इंटू में है, ऐसे तो माइनस में बन गए, तो आपको क्या करना होगा, पहले यहां पर इंटू लगाना होगा, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस साइन एक्स, ये प्लस का साइन रहेगा, ये कोस एक्स है, कोस एक्स रहेगा और ये बेचारे फिर से हमारे क्या बन जाएंगे बेटा, 1 बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हाँ बोलिए, हाँ लगा तो सही कि आ रहा है, माइनस यहां पर आ जाएगा एक्स साइन एक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना बेटा, प्लस का क्या रहेगा कोस एक्स और फाइनली हमारा आंसर आएगा। जब आपका आंसर आता है तो उसको लिखते हैं dy अपॉन dx और ब्रैकेट कर देते हैं बंद। ये है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट रूल के अंदर। ठीक है बेटा, चलिएगा, समझ में आया थोड़ा सा, देखो बेटा कोशिश करो समझने की, आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, देखिए इसको भी हटा देता हूं इस बार। तो अगर मैं यहां पर अपने पास से e की पावर x साइन x मानता हूं तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूंगा। देखिएगा x क्या एक बार है, 2 बार है, x बेटा देखो ये क्या आ रहा है, ये फंक्शन अलग हो गया, ये अलग हो गया, मींस यहां पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व करे थे, e की पावर साइन x वहां पर नहीं लगाया था, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा x तो केवल एक बार नजर आ रहा है, यदि हमें x एक बार नजर आएगा तो हम लोग वैसे सोल्व करेंगे जैसे कि स्टेप 1 2 3 में करा था, और यदि क्या बेटा 2 बार x आएगा तो फिर हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे जैसे कि आज सोल्व कर रहे हैं। बात काफी सिंपल है, इजी है और समझने वाली बातें हैं। dy अपॉन dx कैन बी रिटन एज, बराबर लगाना ना भूले, e की पावर x पहले सेम रहता है, d अपॉन dx निकालते हैं किसका बेटा, साइन x का, उसके बाद हम लोग यहां पे प्लस लगाएंगे, पहले आएगा साइन x। पीछे से आवाज आ रही है कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 1 करा 2 करा, हमें करने के लिए नहीं दिया। यार ये बात भी ठीक है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं मानते हैं, पहले आप लोग जो है क्वेश्चन ले लीजिएगा। हमने क्वेश्चन बनाया था x वाला, तो मैं यहां पे लिख देता हूं x tan x करके देखना बेटा क्या आंसर आ रहा है। और एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा, y इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर x स्क्वायर कर दूंगा उसके बाद साइन x करूंगा तो लोग क्या आंसर आएगा बताना बेटा। ठीक है, प्रैक्टिस करने से आप लोगों को सब कुछ समझ में आता है। मैं ऐसा क्वेश्चन क्यू वाला करके दिखा दूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। 3 4 यहां पे हो गया, अब देखिएगा यहां पर आ गया 5। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं देखा सर जी ने अपने आप
आपसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, हमने तो कुछ बोला भी नहीं था बेटा, आपने नहीं बोला, वो बराबर में कोई बैठा, देखो छोटू उसने बोला था, ठीक है, तभी मुझे आवाज आती है, आवाज आती तो मैं अगला क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को। चलिएगा, तो यहां पर आप लोग जो है देखो क्वेश्चन आप ज्यादा टेंशन मत ले, 2 ही तो क्वेश्चन दिए बेटा, अभी मैं भी कर रहा हूं आपके साथ, कभी आप टेंशन के मतलब में समझ में ही ना आए कि आप हम तो समझ ही नहीं आ रहा जी क्या हो रहा है ये e की पावर x। आप मुझे बताइएगा d अपॉन डी एक्स साइंस का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा ये भी पूरा करना पड़ेगा भाई, छोटू तुम नहीं मानोगे, d अपॉन डी एक्स e की पावर x भी आएगा। अब ये हो गया हमारा पूरा सवाल, क्या करा हम लोगों ने, नहीं मुझे समझ में नहीं आया भाई इस बार, हटाओ इसको अलग, दोबारा से करते हैं। e की पावर x रखना है सेम, दूसरे वाले का क्या करना है, d अपॉन डी एक्स। समझ में तो आ रहा ना, पहला कौन सा दूसरा कौन सा, पहला x है वो पहले वाला, जिसमें दूसरा x है वो दूसरे वाला, ठीक है। उसके बाद साइन x जो है पहले सेम रहेगा, d अपॉन डी एक्स क्या रहेगा, e की पावर x। अरे हाँ आप समझ में आया ना, ऐसे होता है, अब तो मैं भी कर लूंगा, मतलब मुझे तो आ ही रहा है, आपने बोला था ऐसा, तो देखिएगा क्या आएगा बेटा यहाँ पर, d अपॉन डी एक्स साइन का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिएगा, जोर से बोलो मुझे आवाज आनी चाहिए, ये है कोस एक्स, आवाज नहीं आई थी मुझे वैसे, साइन एक्स यहाँ पे सेम रहेगा, e की पावर x जो है e की पावर x ही बन के रहेगा, ठीक है। चलिएगा, आपको नहीं लगता यहां पर ये दोनों भाई भाई नजर आ रहे हैं, इन दोनों भाइयों को जो ना साइड में लगा दीजिएगा और हमारा आंसर आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। समझ में आ रहा है ना बेटा, इस तरीके से आपके तो बोल देना हल्का था, हाँ थोड़ा सा तो आया, थोड़ा सा आया ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये आपको पूरा समझा देगा आपको, ठीक है, क्योंकि खुद से ही करना है ये, तो ये आ जाएगा आपका कोस एक्स। तो क्या होगा आंसर मुझे बताना आप लोग, ठीक है। नंबर 7 में आ जाइएगा, नंबर 7 में मैं यहां पर एक्स की क्यूब कर देता हूं, क्या कर देता हूं, क्यूब, और साइन वाला आसान से होता है, साइन वाला लगा डालता हूं मैं तो, ठीक है ना बेटा। टीचरों का ये फंडा सबसे अच्छा लगता है, ठीक है ना बेटा, जितने भी हार्ड क्वेश्चन होते हैं बेचारे खुद सोल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन जहां दिखा वहीं बच्चों को दे देते हैं, भैया आप कर लेना, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो ये dy अपॉन dx मैं बता रहा था, देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे मिलेगा d अपॉन dx x की पावर 3 sin x, ठीक है बेटा, तो कब तक खेलोगे बच्चों की तरह, थोड़ा सा 12वीं क्लास में हो, 11वीं में हो, आगे पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा इस टाइप से भी करके देखो, क्योंकि हमने आपसे बताया था डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब एक चीज में चेंज होता है दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो जब यहां चेंज होगा तो इसमें भी तो चेंज करके दिखाओ ना थोड़ा बहुत, तभी तो माना जाएगा कि हाथ में कुछ आया। तो ये जो डी अपॉन डीएक्स होता है नथिंग बट ये होता है आप लोगों का ओनली चेंज, मैं तो इसे चेंज कहता हूं, आप इसे क्या कहते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो इसको चेंज कहता हूं। अगर मैं इसे लिख दूंगा डी अपॉन डीएक्स तो मैं समझ जाता हूं कि यहां पर जो y की वैल्यू में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, क्या आएगा बेटा, y की वैल्यू में चेंज आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लिख के भी बताएंगे कैसे वो क्वेश्चन लिखना है एग्जाम के दौरान, अभी तो हम आप लोगों को बस इसका डेमो करा रहे हैं, डेमो इतने बड़े बड़े होते हैं बेटा, क्वेश्चन तो फिर देखना कितने बड़े बड़े करेंगे आप लोगों के सामने। तो ये x की पावर 3 पहले वाला सेम, d अपॉन dx क्या करेंगे बेटा यहां पर sin x प्लस क्या लिखेंगे, sin x हमारा सेम रहेगा, फिर आएगा d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है, पढ़ते रहेंगे तो एक दिन समय भी जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो x की पावर 3 हमारा सेम रहेगा, इनटू का लगाएंगे यहां पर हो जाएगा एक कोस एक्स, प्लस का साइन रहेगा क्योंकि बीच में प्लस था, ये रहेगा हमारा साइन एक्स इंटू एक्स की पावर 3। अब ये हो गया है बेटा एक्स की पावर n के रूप में, डायरेक्ट सोल्व करना सीखना है, 3 पहले आ जाएगा, 3x का इसमें से एक पावर कम हो जाएगी तो इसको बोलेंगे 3x स्क्वायर। यदि ऐसे कर रहे हो मतलब खुजा रहे हो, खुजाने का मतलब मतलब सोच रहे हो कहां से आया, तो उसके लिए आपको फिर जाना पड़ेगा स्टेप 1 में, मैं तो बोल रहा हूं बार बार, स्टेप 1 2 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप तभी पढ़ो जितना भी मैं आगे पढ़ाऊंगा। अगर आपको पहले 3 स्टेप नहीं आते होंगे या पहले 4 जब हम आगे बढ़ेंगे मतलब जितना पिछला है पहले वो क्लियर करो तो आगे आपको बढ़ना चाहिए, अदरवाइज नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। पीछे बैठ जाओ, हो गया आराम से, नहीं अभी तो फिलहाल सवाल समझिएगा, ये हो गया इस तरीके से और ये होगा 3x स्क्वायर साइन x। आप चाहें तो अपने क्वेश्चन को यहीं ड्रॉप कर सकते हैं आंसर को, अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से क्या हो रहा था, कॉमन हो रहा था, क्या हो रहा था, ये x कितनी बार है 3 बार, ये कितनी बार है 2 बार, तो इनमें दोनों में से 2 बार कॉमन ले लेंगे। यहां तो ऐसा होता है आधे बच्चों को कॉमन लेना ही नहीं आता, कहते हैं किस चिड़िया का नाम है, भाई ये भारत देश की चिड़िया का नाम है, यहां पर भी x 3 बार है, यहां पर 2 बार है, तो कम से कम वाला कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया तो यहां पर एक x बच जाएगा कोस x, ये इसका लगा हुआ इसमें से कॉमन नहीं होगा ऐसे, ठीक है, तो ये 3 sin x बचेगा, ठीक है।
इतना अगर आपको डीपली जाना है तो फिर आप लोगों को तो भाई मैथ्स की जो बेसिक वीडियोस है ना वो देखनी होगी प्लेलिस्ट में जाके। उनका नाम होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और जैसा था वो क्या था बेटा, वो एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ऐसे कुछ था, उनको आपको देखना होगा। खैर बात नहीं करता हूं मैं इतनी ज्यादा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पर आप कोसेक्स करके देखेंगे क्या आंसर आएगा मुझे बताएंगे, ठीक है। बताने की जरूरत तो है नहीं वैसे, क्योंकि आप करेंगे ही सोल्व बस केवल इसको। ये हो जाएगा 10x, ठीक है। ये क्यूब है तो आप इसको कभी कभी स्क्वायर या पावर 4 मान के भी कर सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों को हिंट देना, आपका काम है उस क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10वां ही है जो भी है, मैं यहां पे 10वां क्वेश्चन लिख देता हूं, आपको ही सोल्व करना है। ये है आप लोगों का, क्या मान लेता हूं मैं, चलो इसको मैं मान लेता हूं x की पावर 4, यहां पे कर देता हूं sec x, ठीक है। लो बड़ा इजी क्वेश्चन लीजिएगा, बड़े आराम से, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया करने का उस तरीके से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हुए आगे पीछे हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग जो है दोनों टाइप के करते हैं, साइन एक्स और कोस एक्स होता तो क्या करते, ठीक है बेटा। तो इसमें आप लोग क्या करना होगा, दो फंक्शन अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है बेटा, दो चीजें अलग अलग आपको गिवन है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, वैसे तो डेमो बन जाना चाहिए, फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर देने चाहिए। अब तो पहले आप लोग साइन एक्स को सेम लिखेंगे और डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, किसका, कोस एक्स का, प्लस आएगा यहां पर आएगा कोस एक्स, डी अपॉन डी एक्स क्या आएगा बेटा, साइन एक्स। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें तो टीचरों ने बताया था यहां पे लिख देते थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा वो भी करेंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो उसको बताएंगे। पहले आप लोग जो है डेमो अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, जब डेमो समझ में आएगा तो ऐसे चलना है या कैसे चलना है वो भी समझ में आ जाएगा। कैट वॉक, सैट वॉक, जॉन्सी वॉक सब समझ में आ जाएगी आपको, समझ में आया। तो पहले आप लोग जो बड़े ही आराम से इनको समझो। तो ये बताइए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स, अच्छी आवाज आई आप लोगों की, साइन एक्स इंटू में आएगा माइनस साइन एक्स, कोस का होता है माइनस साइन, और बेटा ये होता है कोस एक्स। तो ये हमारे पास पहले ही कोस एक्स था, ये भी हमारा कोस एक्स बन जाएगा। ध्यान से देखिए, यही है वो मतलब कंडीशन जहां फॉर्मूला बन जाएगा, किसका देखना होगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर एक्स। अब आप ध्यान से देखिएगा, बार बार ध्यान से देखने को बोल रहा हूं, फिर भी देख लीजिएगा आप लोग। ये वाला टर्म पहले लिख देता हूं, अगर मैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बोलो कुछ याद आया, नहीं आया। चलो अब मैं आपको कुछ घटनाओं से मतलब परिचित कराता हूं। एक बार कुछ ऐसी घटना घटी थी कि हमारे पास ऐसे COS बन गया था, कोस 2x बन गया था, और उसका फॉर्मूला हमने लिखा था कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। भाई याद आया, अच्छा भाई थोड़ा सा, हाँ बेटा फॉर्मूला होता है, जब भी आप लोगों को कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा तो उसकी वैल्यू हम रख देते हैं कोस 2x। क्या रख देते हैं, कोस 2x। यदि यहां बीच में प्लस आ जाता या हम लोग जहां पे प्लस कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। पता है ना आप लोगों को। तो ये है, चाहे आप पहले साइन लिख लो, कोस बाद में लिख लो, प्लस में दिक्कत नहीं पड़ती है। अगर बीच में प्लस आएगा तो वैल्यू 1 मानी जाएगी, यदि माइनस आ गया तो फिर वो कोस 2x ही कहलाएगा। अब चाहे फॉर्मूला आप लोगों का बेटा वो इस तरीके से क्यों ना हो, ये सब बेसिक चीजें हैं बेटा। जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक मैं नहीं समझता आपको कुछ आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा है तो ये उल्टा हो रहा है। देखो ये सीधा फॉर्मूला हम इसे कहते हैं, इसे कहते हैं उल्टा फॉर्मूला। तो सीधे में ये आया था तो उल्टे में माइनस 2x की वैल्यू आ जाएगी, बस इतना सा फर्क पड़ता है, माइनस 2x लगा देना। समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, हम टीचर बने रहेंगे, आप स्टूडेंट बने रहिएगा। समझ में आ जाएगा तो दिन आप टीचर बन जाएंगे, हम तो तब भी टीचर ही रहेंगे। खैर छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ पकड़ा तो नहीं बेटा आप लोगों ने, हाँ कभी बेफालतू में कुछ चीज पकड़ के बैठे और छोड़ दो, टूट फूट जाए, फिर मेरा नाम बदनाम करोगे। चलिएगा, अब साइन एक्स के साथ अगर 10x लेंगे तो कैसा मैचिंग लगेगा देखते हैं। नहीं ये आप खुद करके देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 खुद करके देखिएगा, ठीक है, देखना कैसा मैचिंग बैठता है। मैं तो आपको हिंट दे रहा हूं बस केवल, ठीक है। नंबर 13 में आ जाइएगा। ऐसा भी तो हो जाता है बेटा, देखो लोग साइन एक्स, बताइएगा क्या यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, हाँ या ना, क्योंकि लोग अलग है साइन अलग है। कैसा आपको लग रहा है, नहीं बेटा ऐसा कहां लग रहा है, लोग के साथ एक्स तो लिखा ही नहीं है, तो ये तो लोग के साथ पूरा एक्स मान लिया जाएगा ना। तो ये हम आपको पढ़ाएंगे, इसको चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। अब 3 सबसे इंपोर्टेंट रूल पढ़ने वाले हम लोग। एक पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल जो कि अभी पढ़ ही रहे हैं, फिर पढ़ेंगे हम लोग शायद क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं डिवीजन रूल, और एक पढ़ेंगे बेटा चेन रूल। ये तीनों चीज आप जब पढ़ लेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन 50% खत्म, हाँ 50%, 100% खत्म नहीं होगा तभी भी,
चलिएगा 100% तो मुझे लग रहा है अगर मैं पूरा ही पढ़ा दूं तब भी नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये वाला जो है सवाल इस तरीके सोल्व नहीं होगा, ये रूल यहां नहीं लगेगा। रीजन बता रहा हूं क्योंकि यहां पर एक एक्स आ रहा है। जब एक एक्स आता है कितना भी बड़ा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वो केवल आप लोगों का चैन मेथड से सोल्व हो सकता है, या फिर जो हम लोगों ने डायरेक्ट सोल्व करा था उससे होगा कि पहले हम लिखेंगे एक लोग का फॉर्मूला होता है बेटा 1 में जो भी वैल्यू दी होती है साथ में, पता है ना। उसके बाद d/dx निकालेंगे, अगर यहां पर x नहीं है कुछ अलग वैल्यू है तो उसका निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना, कुछ पढ़ा था भाई। स्टेप 1 देख लो ना, स्टेप 2 देख लो, 3 देख लो, बस समझ में आ जाएगा, काम खत्म। चलिएगा, हटाओ इसको अलग यहां से। तो इसको बनाने के लिए मुझे इसे हटाना होगा, यहां पर x लगाना होगा और इनटू में आएगा मेरा sin x। अब बड़े ही आराम से, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 13 है जो कि हम लोग सोल्व करेंगे अभी। देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे इसे। यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पहले वाला सेम। कितना आसान होगा ना, पहले वाला सेम दूसरे वाले का d/dx, फिर दूसरे वाला सेम पहले वाले का d/dx। आहा, समझ में आया बेटा आप लोगों को। देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब हमें क्या करना है, नहीं यहां मंत्र नहीं पढ़ना है, अब इनके बस फॉर्मूला लगाने। मंत्र केवल यहां पढ़ने में ही लगाइएगा, लिखने में। अगर आप सोल्व करना चाह रहे हैं तो फिर उसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका cos x हो जाएगा, sin x का sin x रहेगा, और इसका होता है 1/x। बोलो समझ में आया नहीं आया। चलिएगा, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर cos x इंटू log x या log x इंटू cos x एक ही बात है, इन दोनों को लिख लेंगे सेम, और ये आ जाएगा आपका कहां बेटा, नीचे। बस इतना नीचे, ज्यादा नीचे नहीं पहुंचा देना है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, वेरी गुड, नाइस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। क्वेश्चन 14 कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। भारतीय रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। चक्कर आके गिर गया है, अब बताइए रक्षा इसकी कौन करेगा, तब भी बेटा हम करेंगे, हम करेंगे, ठीक है। यहां पर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। और 15 में देखिएगा, अगर मैं यहां पे कर देता हूं 10x, कर लिया हो गया। चलिएगा 10x भी करके देख लेना। जितने इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे आपको करने हैं। हार्ड क्वेश्चन मैं कर ही रहा हूं, ठीक है। चलिएगा इसको भी करके देखना आप लोग क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़े क्या कुछ थोड़ा सा, चलो आगे बढ़ लेते हैं। √x दे रखा है और इनटू में दे रखा है sin x। लो भाई, ये कैसे करेंगे भैया, देखो ऐसा ना, साइन कोस का तो आप कर लेना, यानी कि जो 16वां क्वेश्चन है खुद करना, 17वां क्वेश्चन है वो भी खुद करना। ये देखो आप, अरे मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, ये देखो। और 18वां हम कर देते हैं यार इस बार। लो तो यहां पे हम कर देते हैं 10x। क्या कर देते हैं बेटा, 10x। बहन x नहीं बोला बेटा, 10x बोला, ठीक है। चलिएगा 10x बोलने के बाद जो है क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है ये देख लेता हूं मैं एक बार। तो पहले क्या करना है, पहले हमें √x सेम छोड़ देना है, दूसरे वाले का d/dx निकाल देना है, प्लस 10x आएगा। d/dx किसका आएगा बेटा, √x का आएगा, ठीक। बस अब इसका फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ गया, काम खत्म। कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, √x ये होगा आपका sec² x, प्लस रहेगा बेटा 10x, इंटू में रहेगा 1/2 √x। क्लियर है ना बेटा इतना आप लोगों को। बस मेरे हिसाब से ये इसका आंसर माना जा सकता है। आप लोग लिख लेंगे √x sec² x। इस स्क्वायर से √ मत काट देना, ऐसे नहीं कटता है, ऊपर नीचे होता। अगर इस पे स्क्वायर होता तो अलग बात थी, ऐसे आप नहीं काट सकते हैं, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करना कुछ भी। 10x अपोन में आ जाएगा 2 √x, ये आ जाएगा हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 19 है, नंबर 19 में क्या लिखेंगे, ऐसा करो √ के ना 2-3 साल और कर लो, e⁻x आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। और नंबर 20 में, नंबर 20 आ जाए भाई, नंबर 20 में क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे x e⁻x। अरे वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन है, सोल्व करके देखें। पहले वाला सेम, क्या कह रहे हो, खुद कर लेंगे। अरे थोड़ा बहुत हमें भी कर लेंगे, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है बेटा। x मतलब पहले वाला सेम, दूसरे वाले का क्या करेंगे, d/dx, फिर दूसरे वाला सेम, पहले वाले का क्या करेंगे, d/dx। यहां पर हम लोग जो है x e⁻x सेम रहेगा। भाई वाह, मक्खिया भी दूर दूर से पढ़ने आ रही है हमारे पास, आपको भी पढ़ना पड़ रहा है, मक्खी भी कह रही है, हमें भी पढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा मैथ। यहां पर हो जाएगा आपका 1। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इन दोनों में e⁻x जो ना बाहर आ जाएगा, e⁻x बाहर आने के पास x + 1 बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा बेटा। आगे देखिएगा 21 में आप लोगों को यहां पर कर लेना है x² e⁻, बस केवल x से छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 22 अब हम लोग करेंगे, ये भी आपको खुद से ही करना है। अगर हमारे पास बेटा x² इंटू log x होगा तो ये क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप इन्हें नोट करिए प्लीज।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है y इज इक्वल टू ए की पावर x इंटू log 3x। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई करिएगा और मैं भी आप लोगों को सोल्व करके दिखा देता हूं। देखिए यहां पे सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, dy अपॉन dx लिखेंगे इज इक्वल टू आएगा पहले वाला सेम, दूसरे वाले का क्या करना होता है बेटा, आप लोगों को log 3x निकालना होता है, फिर क्या करना होता है log 3x और d अपॉन dx क्या आ जाएगा बेटा, e की पावर x। बोलो समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है e की पावर x आपका सेम रहेगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है, log के साथ कोई भी नंबर लगा होता है वो हमेशा 1 अपॉन में आता है। ठीक है बेटा, और मैंने क्या कहा था, यहीं पर नहीं छोड़ देना होता है, ये भी याद रखना है। अगर ये x होता है तो यहीं छोड़ देते हैं, x के अलावा कुछ भी है 3x 2x sin x कुछ भी है तो उसका हम लोग दोबारा से d अपॉन dx निकालते हैं। और जब हम इसका निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका 3 हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, उसके बाद प्लस आएगा, log 3x सेम रहेगा और इंटू में रहेगा आपका e की पावर x। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। इसको अब यहां से आप हटा के थोड़ा सा यहां लगा दीजिएगा। उसके बाद आपका 3 से 3 यहां पे कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे e की पावर x आपका ऊपर अपॉन में रहेगा x प्लस यहां पे क्या होगा बेटा, आपका ये e की पावर x log हो जाएगा यहां पर 3x। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। यहां पे चाहिए आप यहां पे छोड़ दिए, बस एक काम मत करना, इस x से बस x मत काट देना, क्योंकि आप बहुत बड़े मैथमेटिशियन मुझे पता है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा यहां पे कम कंट्रोल रखना अपने मैथ के ऊपर, ज्यादा मतलब ओवरफ्लो नहीं हो जाना है। ठीक है, इस प्रकार से x नहीं कटेगा, x बिल्कुल कैंसिल हो जाता। अगर x बेटा हमारा यहां लगा होता तो वो उससे बिल्कुल कैंसिल होता। फिलहाल आप लोग क्या कर सकते हैं, e की पावर x कॉमन ले सकते हैं और अपना आंसर बना सकते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24 होगा, तो 4 में यहां पे 4 होगा। ठीक है, और 25 में यहां पे सपोज करो 4 है लेकिन यहां पर 3x है, फिर क्या करेंगे हम लोग। तो ऐसे सभी प्रकार के क्वेश्चन अपने वास्ते से आप बना के देखिएगा। हिंट मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, चलिएगा। वैसे नहीं, हर ही क्वेश्चन में हिंट दे देता हूं, ये नहीं कि इसमें हिंट दे रहा हूं बस, हर क्वेश्चन में हिंट देता हूं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोग क्वेश्चन को बनाओ, सोल्व करो। log के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो मैं डार्ट लिख रहा हूं log 4x। आपने देखा होगा बहुत से टीचर जो हैं, अच्छी बातें लिखना चाहिए, यहां पे ना हल्का सा ई भी बनाते हैं। ठीक है ना बेटा, तो ये इसका बेस माना जाता है। अब क्वेश्चन ये कि क्या मैं आपको log समझाऊं या फिर डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल समझाऊं, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी आप देख लीजिएगा लगभग 25 मिनट की वीडियो हो चुकी होगी, उससे बड़ी हो जाएगी सर, जहां तक मुझे उम्मीद है। तो आप देखो, अगर मैं log समझाने लगा तो ये 50-60 भी हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को वादा करता हूं, मतलब आप लोगों से, डिफरेंशिएशन के बाद चलेगा इंटीग्रेशन, उसके बाद चलेगा ट्रिग्नोमेट्री, साथ में चलेंगे तीनों टॉपिक वैसे तो ये, लेकिन उसके बाद जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो आप लोगों को log का जो बेसिक रूल होते हैं, बेसिक फंडे होते हैं, वो बिल्कुल समझाऊंगा और आपको आराम समझ में आ जाएगा। यदि हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन में log की, तो गिने चुने फॉर्मूले हैं। ठीक है बेटा, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। देखिएगा, एक ये भी फॉर्मूला है, मैं चाह रहा था कि मैं इसको बाद में करूं, लेकिन चलो मैं अब इसे लिख ही देता हूं और इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन भी सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। a की पावर x का फॉर्मूला है। a मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, उसकी पावर अगर x है तो a की पावर x फिर से सेम रहेगा, लेकिन आपको लगाना पड़ता है, बताइए क्या लगाना पड़ता है, log e a। बेटा ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना है। मैं आपको बताऊं कितना सारा log का प्रयोग है आपके इसमें, बस केवल ये 3-4 फॉर्मूले होते हैं बेटा जहां पे यूज होगा, और कहीं यूज होता ही नहीं है। कभी कभी आपको log यहां पर ना e की जगह a मिल जाता है। जब भी आप लोगों को देखो log सिंपल मिल रहा है तो यहां पे e माना ही जाएगा। ठीक है, आपने कभी ये देखा है बेटा, रूट स्क्वायर रूट पढ़ा है, क्यूब रूट पढ़ा है, क्यूब रूट में यहां पे हम लोग 3 लिखते हैं, लेकिन यहां पर कभी 2 नहीं लिखते ना। तो बस इसी प्रकार की कंडीशन है। log के साथ आप लिखो मत लिखो, यहां पर नेचुरली माना जाता है, लिख दो इज द बेस्ट, नहीं लिखो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोगों को यहां पर a मिल जाए, ठीक है बेटा, क्या मिल जाए, a और फिर x मिल जाए, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, log e x, यानी कि log x होता है और इंटू में आता है बेटा log, यहां पर होगा बेस a, मतलब यहां पर होगा आप लोगों का a और यहां पे होगा e, ये होता है फिर फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है। देखिए इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं। log ए ई का जो वैल्यू टोटल होता है वो 1 होता है। क्या होता है बेटा आप लोगों का, ये हमेशा 1 वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम कहते हैं log e इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो ये तो 1 हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको प्लीज। log e की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये फॉर्मूला ही माना जाएगा। ठीक है, देखेंगे अभी ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बस यहां तक log का प्रयोग है आपके डिफरेंशिएशन में। तो बेस्ट वे है कि आप इनको जो है अभी अच्छे तरीके से बस रिवाइंड कर लो, याद कर लो,
रट्टा मार लो, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कह लीजिएगा। जैसे ही ये सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, फिर मैं आप लोगों को लोग के बारे में बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा कि कैसे ये लोग बनता है, क्या होता है और क्या होता है इसका मतलब। कभी कभी देखा ना, लोग 2 का बेस 8 वैल्यू देगा तो पावर 3 आएगी, तो ये चीजें शायद अभी आपसे बहुत दूर होंगी, ठीक है, आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा, तो कोई बात नहीं, ये हम आपको बाद में समझाएंगे। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन करने की अनुमति दीजिएगा। dy/dx यहां पे लिखा जाएगा और आप देखिएगा, आप तो थोड़ा सा क्या होगा, पहले वाला सेम रहेगा, दूसरे वाले का d/dx होगा, ठीक है। कुछ बच्चे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। log 4x आपका सेम रहेगा, d/dx रहेगा e की पावर 3x का, ठीक है। अब सेम याद रखना है आपको, बस याद रखना है, अगर d/dx e की पावर 3x, उसको हमने क्या निकाला था, याद है आप लोगों को, बस तो काम खत्म, उस तरीके से इसको सोल्व करके देख देना है, ठीक है। e की पावर 3x सेम रहेगा, आपको पता है, पहले आएगा 1/4x, फिर 4x का दोबारा करेंगे तो 4 आएगा, प्लस ये खत्म हो गया, फिर यहां पे आएगा log x, वैसे खत्म नहीं हुआ, फिनिश हो गया था, ठीक है। इनटू में क्या जाएगा, ये आपका जो फॉर्मूला होता है, पहले e की पावर 3x सेम रहेगा, क्या मैं इसको हटा दूं, बहुत देर हो गई, इसको हट जाइए भैया आप लोग, e की पावर 3x सेम रहेगा और बेटा इनटू लगा के जो भी इसका है ऊपर पावर, अगर x है तो छोड़ दो, x नहीं है दोबारा d/dx निकालेंगे तो वो कितना आएगा 3, बार बार d/dx करके इतना लंबा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे अपना, ठीक है। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 3x अपॉन में आएगा x, प्लस बेटा आप ध्यान से देखिएगा, ये 3 4 से 12 नहीं होगा, 3 यहां पर बस लिखा जाएगा 3, आप चाहें तो पहले लिख लेना e की पावर 3x, और ये है आपका log 4x, आप इसे यहां पे भी चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं, log में यहां पे चाहो थोड़ा सा e बना सकते हो, थोड़ा मतलब जैसा भी छोटा सा ही बनाना होता है बना लीजिएगा। e की पावर 3x यहां से क्या आ रहा है बेटा, बाहर आ रहा है, फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अन्यथा आप यहां पे छोड़ दीजिएगा, कोई बड़ा मैटर नहीं बनेगा, ठीक है। नंबर 26 में हमें यहां पर 2x कर देना है और यहां पर भी 2x कर देना है, देखिए सही क्या आंसर आएगा, नंबर 27, ठीक है। समझ में आ गया ना थोड़ा सा, देखो हिंट ही हम दे सकते हैं आप लोगों को, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका आप कैसे मेक द मोस्ट ऑफ बनाते हैं। मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है फायदा उठाना, ठीक है। हाँ, आप तो एडवांटेज लगाते हो ना, टेक एडवांटेज, एक ही बात है। इसको देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, y = हमें देखो a की पावर x मिल जाए अलग बात है, अगर हमें 2 की पावर x मिलेगा और log x मिलेगा, यार हमें log ना मिलके x ही मान लीजिएगा, देखो मैं इसको अच्छे से बनाता हूं, e की पावर x है, इनटू में है 2 की पावर x, इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, तो देखिएगा फॉर्मूला कैसे लगाना है, बड़े आराम समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई बात नहीं, अभी हमें बहुत समय है हमारे पास। e की पावर x रहेगा, d/dx क्या रहेगा, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x, d/dx क्या रहेगा, a की पावर x। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। मैंने आपसे खुद बताया था, a की पावर x का मतलब होता है, ये a जो है आपका कोई भी नंबर होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग आती होगी, सेम लगा दे, मतलब log e के साथ आपको a लिख देना है, बस क्या करना क्या है, देखिएगा a की पावर x सेम रहेगा, आपको ये सेम पहले उठा देना है, log की स्पेलिंग लगा देनी है, log की स्पेलिंग लगा देनी है, e साथ में हल्का सा लगा देना है, यहां पे आ जाएगा, यहां पर a, बस काम खत्म, इतना सा करना है, प्लस ये 2 की पावर x बार सेम रहेगा, क्योंकि हम इसका d/dx नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं की पावर x का, जो कि e की पावर x रहेगा, ठीक है। यहां पे सिंगल पावर थी इसलिए आगे नहीं कर रहे हैं, यदि यहां पर sin x होता तो फिर दोबारा से हम लोग क्या करते थे बेटा, साइन का भी कर देते d/dx। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से e की पावर x आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा तो 2 की पावर x भी बाहर आ जाएगा, फिर तो बेटा बचेगा ही क्या, फिर हमारे पास ये दोनों यहां से बाहर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 2 e की पावर x, 2 की पावर x, और ब्रैकेट में बचेगा log e a प्लस 1, एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को, इजी है, कोशिश करिएगा समझने की। मैं कुछ और क्वेश्चन करा देता हूं ऐसे, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, ठीक है। चलिएगा, हमने माना यहां पे सपोज करो 4 मान लेते हैं, 4 की पावर x इंटू हमने साइन x मान लिया, लो और बताओ क्या करोगे, इससे ज्यादा क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या। तो आप लोगों को बस केवल एक अगर कांस्टेंट नंबर की वैल्यू x मिल जाएगी तो उसके लिए क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूं। पहले हमें क्या लिखना होता है, dy/dx, ठीक है बेटा। क्या मतलब होता है इस लोगों का कि y की वैल्यू में हम चेंज लाएंगे, y की वैल्यू में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये मैं बाद में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, अभी आप इसको समझ लीजिएगा। पहले वाला सेम,
दूसरे वाले का डी अपॉन डी एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, पहले वाला सेम, फिर क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स। बच्चे कह रहे होंगे अच्छा खासा समझ में आ रहा था, ये आ गया लोग वो क्या है, बस सारा जो आया था वो भी भूल गए। कोई नहीं बेटा, दोबारा याद आ जाएगा। अगर हम भूलते हैं तो हमें दोबारा भी याद आता है, वी आर इंडियंस। ठीक है बेटा, चलिएगा अब हम यहां पे देखेंगे क्या करेंगे। 4 की पावर एक्स, साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है मुझे बता दीजिएगा। कोस एक्स होती है, वेरी गुड। साइन एक्स सेम रहेगा, मुझे बता दो बेटा क्या करना है, पहले बिल्कुल सेम छोड़ देना है, लोग लगाना है। यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा ई, बताइए सही करा गलत करा, बिल्कुल गलत करा। ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, वहां पे ई कहा आएगा नीचे, ई यहां लिखा जाएगा, 4 यहां आएगा, जिसका हमें कुछ करना नहीं है, छोड़ देना यहीं पे। बस केवल आप लोगों को ये वाली जो वैल्यू है दोनों में से हो रही है कॉमन, आपके पास बचेगा यहां पर केवल कोस एक्स प्लस बचेगा आपके पास साइन एक्स, इनटू में आप लिख देना लोग E4। अब बताओ थोड़ा बहुत समझ में आया, आराम है बेटा, चलो ठीक है। अगर थोड़ा सा आराम है तो हमें भी आराम पड़ जाएगा। नंबर है 29 और यहां पर कर देना है बस आप लोगों को ओनली 2x, यहां पे कर देना है cos x। बड़े ही आराम से क्वेश्चन कर लेना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर 30 भी हम लोग कहेंगे तो इसी टाइप से कर लेते हैं। सपोज करो यहां पर दे रखा है आप लोगों को 2 नहीं करके हमने क्या मान लिया, 5 की पावर x मान लिया है, और यहां पर मान लेते हैं इस बार 10x। यहां पर कोई भी नंबर ले लीजिएगा, e की पावर x ले लो, यहां पर आप लोग x स्क्वायर ले लो, डजंट मैटर, जैसा भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। x यहां पे आ रहा है, ये अलग फंक्शन हो गया, यहां पे x अलग आ रहा है, पोल टू लगाइएगा, काम खत्म। क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर और ठीक है। ठीक है, चलिएगा एक टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं अगर हम लोगों को जो है ये वाला फॉर्मूला दे रखा होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे बोल देगा e की पावर x और फिर लगा देता बेटा log a x। ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा नहीं आता इसमें बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये भी। क्या करना है, बस पहले आप इसकी वैल्यू यहां पे रखेंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, y इक्वल टू सेम रखेंगे, e की पावर x सेम रखेंगे, log वहां से देख लीजिएगा e x, यानी कि हम इसको log x बोल सकते हैं। e लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बस आ जाएगा log e, यहां पर a लगाना होता है, जिसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है जब भी log e इस तरीके से आएगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 मानी जाती है। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये 1 हो गया। आप चाहे तो यहां पे दिखा देना इस तरीके से, क्योंकि हम लोग लिखेंगे log e इज इक्वल टू हमारा क्या होता है बेटा 1 होता है। चाहे यहां पे 1 क्या a हो चाहे 50 हो, उससे मैटर नहीं करेगा। y इज इक्वल टू e की पावर x, आपका फॉर्मूला बन जाएगा log x। अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, देखा कितना इजी होता है। इस तरीके से अपने बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। e की पावर x, d अपॉन dx, log x आगे आपको पता है कैसे करना है। अगर हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 में sin x कर देंगे तब भी ये क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होगा। कैसे होगा बेटा, इस तरीके से सोल्व होगा, आप इसे भी कर सकते हैं। नंबर 33, ठीक है बेटा, देखिएगा कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बहुत क्वेश्चन होते हैं। मैं बस आप लोगों को एक हिंट से दे देता हूं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है x की पावर स्क्वायर में होता है, यहां पे 11x हो जाता है, प्लस 7 हो जाता है, इनटू में कोई भी नंबर है x प्लस 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, इनको भी सोल्व करना हो सकता है। देखिएगा ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये पूरा एक टर्म है तो इसमें x आ ही रहा है, देखो x आ रहा नहीं रहा, वो नहीं 2 बार 3 बार है, प्लस में होगा तो एक बार ही माना जाता है। ठीक है, और यहां पे इनटू में फिर दोबारा आ गया, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। 2 तरीके हैं, या तो आप इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सबकी, ठीक है, पूरी की इक्वेशन बन जाएगी, वो सोल्व करना आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा आप लोगों को d अपॉन dx है, हमारे पास है 7x की पावर 3, हमारे पास है 4x का स्क्वायर, प्लस हमारे पास 8x प्लस 100 है। हमें इसका क्या निकालना, डेरिवेटिव निकालना है। तरीका क्या होता है, इनमें कोई साइन कोस तो नहीं आ रहे, बस ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 7 × 21 याद है ना आप लोगों को, x स्क्वायर, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x, फिर ये तो केवल x का 1 हो जाएगा, 8 बचेगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 0। बस ये आपका आंसर आ गया। 0 को आप यहां से हटा देना, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। बाकी जब हम बुक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो बुक के क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जब आप इतना सारा खुद से कर लेंगे ना ईमानदारी से, तो बुक के क्वेश्चन तो आप अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है बेटा, अपने आप हो नहीं जाएंगे, वो करने तो आपको ही पड़ेंगे बेटा। ठीक है सर, अपने आप हो जाएंगे वो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोग ना एक कॉपी और बुक को रख दो साथ में, भाई हो जाओ चलो, ऐसे नहीं होता बेटा। ठीक है, ये कोई लड़का लड़की नहीं है कि बस ऐसे दोस्त बन जाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पहले वाला सेम, पहले वाला सेम, नहीं सभी दोस्त होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। d अपॉन dx बुरा ना माने, होली है, अच्छा होली नहीं है सॉरी, चलो आप क्वेश्चन कर लो। तो फिर x प्लस 2, यार इसको कैसे करके छोड़ोगे, पहले इसका फॉर्मूला गया आपके, ये खुद भी गया। चलिएगा
पहले क्या करा, पहले वाला सेम दूसरे वाले का डी अपॉन डी एक्स, प्लस लगा के दूसरे वाला सेम पहले वाले का डी अपॉन डी एक्स। यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस में होगा 7। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब तो आ रहा होगा बेटा, इजी होता है कॉन्सेप्ट। पहले वाला सेम रहेगा 11x प्लस का रहेगा 7। मुझे बता दीजिएगा इसका क्या होगा, x का होता है 1, इसका होगा 0, प्लस आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों का कितना बेटा, x प्लस 2 रहेगा तो x प्लस 2 ही रहेगा। और अब हम इसको सोल्व करेंगे तो बताइएगा कैसे सोल्व होगा। ये कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, x का क्या होता है 1 होता है। तो ये अलग अलग करने, जब प्लस में आता है तो ध्यान रखना है, प्लस का मतलब ये होता है कि आपको इसका अलग निकालना है, इसका अलग और इसका अलग, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, इसका क्या हो जाएगा 1, तो ये 11 हो जाएगा, वो 0, उसको जाने दो उसके घर, ठीक है। अब देखिएगा, अरे ये आपने मिटो भी दिया आगे, बड़ी जल्दी आए, चलिएगा। तो 1 तो हटाओ इसको, ये तो बेकार है, फर्जी है, हटा दीजिएगा। x प्लस 7, भैया आप जाइएगा पानी लेने, ठीक है, तेल नहीं भेजना है इसको, शनिवार नहीं है आज, मल्टीप्लाई करिएगा। क्या करा मैंने, ये ब्रैकेट नहीं लगाया। अब ये मल्टीप्लाई करनी आती है भाई, आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा। क्या बोला, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, वेरी गुड। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का होगा 11x, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये 21 नहीं है, ऐसे है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11 दूनी 22। समझ में आ रहा है ना। एक्स स्क्वायर कितने हो गए हैं हमारे पास, 2 ये रे 1 ये रे, कितने हो गए 3x स्क्वायर। लानत है आप लोगों पर अगर आपको दोनों ये जोड़ने नहीं आ रहे हैं ढंग से। 22 22 22 22 22 4 कितने होते हैं 26। मुझसे गलत हो गया तो मुझ भी लानत हो जाएगी, और ये हो जाएगा 29, ठीक है बेटा। क्या करा, पहले एक्स स्क्वायर वाले अलग जोड़ लेने हैं, जो कि आप लोगों के 3 हो जाएंगे। 11 22 4 26, 26x मैंने लगा दिया है, 4 22 कितने हो जाएंगे 29। प्लस माइनस नहीं थे, मतलब माइनस नहीं था, इसलिए सारे ऐड कर दिए। अगर यहाँ प्लस माइनस होते तो उसको फिर अच्छे तरीके से सोल्व करते, ठीक है। तब भी वो जुड़ता है घटता एक ही काम होता। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिएगा, तो ऐसा ये क्वेश्चन मैं दे देता हूं आप लोगों को बना के। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34। ये है x की पावर 3, ये है 11x स्क्वायर प्लस है 30, ओके। और अगला है x प्लस चलो 7। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अपने पास से आप हार्ड क्वेश्चन बना लो, यहां पे स्क्वायर लगा लो, क्यूब लगा लो, फिर सोल्व करके देख लो। जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा मुझको आएगा, ठीक है। ऐसा बोलूं, उतना ज्यादा आपको आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस आपके काम आएगी, मेरी प्रैक्टिस मेरे काम आएगी, ठीक है। चलिएगा, मेरे काम आ भी रही है, आप देख पा रहे होंगे, मेरी प्रैक्टिस मेरे काम आ रही है। और मैंने एक डायलॉग मारा था जब मैंने डिफेंस शुरू करा था, आप मेरे साथ जब नहीं होंगे तो मेरे बारे में कम जाना होगा, आप लोगों ने कम जानते होंगे, ठीक है बेटा। जब आप मेरे साथ अपना समय स्पेंड करते रहेंगे, बिताते रहेंगे, व्यतीत करते रहेंगे, वो वाला समय नहीं, ऐसे ही पढ़ने वाला समय व्यतीत करते रहेंगे, तो आपको मेरे बारे में थोड़ा सा पता चलता रहेगा, मेरी टेक्निक के बारे में, मेरी नॉलेज के बारे में, और तभी आप लोग सही तरीके से जजमेंट कर पाएंगे क्या सही है और क्या बेटा गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी। आगे है क्वेश्चन नंबर 34, y इज इक्वल टू 1 प्लस 10x ब्रैकेट में है, इनटू में दिया हुआ बेटा आपको e की पावर x को कैसे सोल्व करेंगे। पहले क्या लिखते हैं, आप लोगों को dy अपॉन dx लिखना है। 1 प्लस x बेटा ब्रैकेट में लगा हुआ है तो पूरा एक टर्म माना जाएगा, इसलिए आपको अलग रखना है। d अपॉन dx इसका निकालना है e की पावर x का, फिर आपको e की पावर x रखना है, d अपॉन dx क्या रख देना है 1 प्लस 10x। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऑप्शन में आ गया होगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, क्योंकि वीडियो आप देख लीजिएगा कितनी बड़ी हो चुकी है। ये सेम रहेगा, तो पहले आपका 1 प्लस 10x रहेगा, इनटू में ये क्योंकि फॉर्मूला बेटा इसी का होता है तो सेम रहना है, e की पावर x। अब आप इसको अंदर भेजेंगे, इसका करेंगे तो 0, इसका करेंगे तो sec स्क्वायर x। पता है ना आप लोगों को 10 का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। इन दोनों में से एक चीज कॉमन है, वो है e की पावर x, क्योंकि बीच में प्लस लग रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं e की पावर x। ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस 10x प्लस का आ जाएगा sec स्क्वायर x। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 34 भी समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन 34 ही नहीं बाकी आपको प्रोडक्ट रूल प्रयोग करना भी आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करना चाहूंगा, मैं यहां पे करना चाहूंगा 1 प्लस 10x ही करूंगा। बस यहां पे ना एक टर्म डाल देता हूं 1 प्लस sin x। कैसे सोल्व करेंगे ये आप देखेंगे, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन बना के देखिएगा। मैं तो आपसे और उम्मीद करूंगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन भी करके देखो। e की पावर अगर 5
5x है, 10 आप लोगों के पास 8x है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना के सोल्व करो बेटा, ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम कैसे दे देंगे, हमें तो पता भी नहीं है ना कैसे कैसे क्वेश्चन है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कोर्स करिएगा। पता नहीं मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आते हैं, कैसे कैसे नहीं आते, ये हमको नहीं पता है। वैसे तो पता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो इस टाइप के सभी प्रकार के क्वेश्चन आप करके देखिएगा, जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन का अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके, ठीक है बेटा। मेरा जो कर्तव्य था मैंने अपना पूरा कर दिया, आप लोगों को बेसिक बेसिक चीजें समझा दी हैं। आपका भी एक काम होता है वो आप करने की कोशिश जरूर करें, पता होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम एंड कीप प्रैक्टिसिंग।